हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुंदन कृष्णा है। द EDU24 ऑफिशियल पर आपका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ प्राचीन भारतीय इतिहास। और आज हमारा लेक्चर नंबर कितना, माफ कीजिएगा, आपका लेक्चर नंबर कितना है आपका? आज हमारा लेक्चर नंबर है 5। और यहाँ पे करेंगे हम क्या, जो फाउंडेशन को अपना मजबूत। और ये आपका लगभग क्या है, आज से सिंधु घाटी सभ्यता का आपका लास्ट क्लास है। ठीक है दोस्तों, तो सब डायमेंशन को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्या कीजिए, आपको कमेंट कीजिए। ठीक है, एक मिनट। थोड़ा सा इधर क्या हुआ कि, चलिए आइए दोस्तों। तो अगर अभी तक बात करें कि सर अभी तक क्या क्या आप डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, तो बस आप को लगभग सब टॉपिक मैंने क्या किया है कि खोल के यहाँ पे रख दिया। जैसे मैंने सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित इतिहास का जो आपको क्या था, आरंभिक जो आपको फैक्ट था उसको क्या किया था, डिस्कस कर लिया था। आप टिक मारते रहिए मेरे साथ, देखिए मैंने क्या क्या आपको डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये आपका डिस्कस हो गया। जुड़ी जानकारी को मैंने डिस्कस कर लिया था, किस कालखंड में रखा गया है इसको भी मैंने डिस्कस कर दिया आपको। हड़प्पा सभ्यता का तिथि क्रम का बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी, बार बार मैं बोल रहा हूं, मतलब क्या है इसका मतलब साफ है कि क्वेश्चन पूछेगा तो आपको न्यू एनसीईआरटी को क्या करना है, वरीयता देना है। अगर पूछे सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार कहां से था, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के बारे में मैंने जिक्र कर दिया था। सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करने वाले प्रजाति का मैंने क्या किया था, 4 प्रजाति के बारे में बताया था। और उसमें से सबसे ज्यादा कौन सा प्रजाति था, मैंने उसको भी आपको जिक्र किया है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और मन लगा के पढ़िए, मजबूत होगा आपका इतिहास। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार किन देशों में था, 2 देश का नाम आता है, अभी भी बोल रहा हूं, अफगानिस्तान छूट जाता है, अफगानिस्तान आपको याद रखना है। प्रमुख स्थल के बारे में बात करें तो प्रमुख स्थल को भी मैंने डिस्कस कर दिया, तीनों जगह के स्थल के बारे में आपको डिस्कस किया, क्वेश्चन करवाया और आज भी क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, मुझे खुद संतुष्टि नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद करें लिपि के बारे में तो लिपि क्या था आपका, पिक्टोग्राफी था, भाव चित्रात्मक था और ब्रुस्टोफेडन आपको तकनीक कहते थे। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं क्या कि यहाँ का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और पतन से संबंधित जो आपका मत था इसको क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, उसके बाद धार्मिक जीवन की अगर बात करें तो यहाँ से सिर्फ क्या करेंगे, फैक्ट निकालेंगे। और ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखिएगा सबसे पहले। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता को क्या किया गया है, आपको पढ़ा नहीं जा चुका है। क्यों लिख रहे हैं सर यहाँ पे, याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है। तो आप सामाजिक जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें, आर्थिक जीवन की बात करें, आप धार्मिक जीवन की बात करें, ये सब क्या होगा, ये अनुमान लगाया गया होगा। जो आपको पुरातात्विक जो आपका साक्ष्य मिला है उसके आधार पर क्या किया गया है, आपका अनुमान लगाया गया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले सामाजिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ के समाज के बारे में देखते हैं कि आपका हड़प्पा सभ्यता का समाज कहां था, कैसा था। और यहां पे मैं आपको क्या करूंगा, लिखवाते हुए भी चलूंगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपका पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए दोस्तों, अगर बात करें कि समाज की, ठीक है, चलिए दोस्तों लिखते भी है, आ जाइए इधर। हड़प्पा में, ठीक है, IBC लिख रहा हूं, इंडियंस वैली सिविलाइजेशन, जो आपका हड़प्पा सभ्यता का समाज का आधारभूत ढांचा जो बोले, ठीक है, वो क्या था आपका, परिवार। ठीक, क्या है इसको बोलिए, परंपरागत इकाई। देखिए ये लाइन लिख लीजिए, ठीक है। और समाज का, आज भी अपने समाज में देखिएगा कि सबसे छोटा इकाई क्या है आपका, तो परिवार ही है। परिवार से ही सब कुछ होता है, समाज का सबसे छोटा इकाई आपका परिवार होता है, जो आज भी आप देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बात करें IBC, सामाजिक जीवन की बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है क्या कि यहां पे क्या वर्ण व्यवस्था था, क्वेश्चन पूछ सकता है स्टेटमेंट में। और क्वेश्चन क्या रहेगा कि बताइए जरा कि हड़प्पा सभ्यता में आपका क्या था, वर्ण व्यवस्था था। ये स्टेटमेंट आपका सही है गलत, तो ध्यान रखिएगा, नहीं, जो आपका वर्ण व्यवस्था था यहाँ पे आपका नहीं था, बल्कि क्या था, आपका जो समाज था वो वर्गों में विभाजित था, वर्गों में विभाजित। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब क्या कि यहाँ पे क्या था, आपके
शासक वर्ग थे जो आपके किले में रहते थे। उसके बाद क्या थे आपके पुरोहित थे, ये भी क्या करते थे किले में ही रहते थे। उसके बाद क्या थे आपके व्यापारी थे, ठीक है। उसके बाद क्या थे, इसी में आप देख सकते हैं क्या कि आपके कारीगर थे, इसी में आप देख सकते हैं क्या कि आपके श्रमिक थे। तो इस तरह का आपका विभाजन आपको दिखाई दिया गया है। लेकिन अगर पूछ ले कि वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था तो ध्यान रखिएगा क्या कि नहीं, ठीक है। अगर बात करें कि ये परिवार जो है आपका, ठीक है, इधर ही लिख लेते हैं, ये जो परिवार है आपका इसका स्वरूप कैसा है, क्या परिवार में पिता का बोलबाला था या माता का, तो ध्यान रखिएगा क्या जो परिवार था वो क्या था आपका मातृसत्तात्मक। तो क्या था कि मदर को यहाँ पे प्रमुखता मतलब वरीयता दिया जाता था। जैसे अपने समाज में अभी किसको वरीयता देते हैं, पिता को, पिता की बात को आप काट नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप पूछ लेता है क्या जो आपका समाज कैसा था, तो वही बात है समाज का सबसे छोटा इकाई क्या है आपका परिवार। तो परिवार कैसा था, समझ रहे हैं, मातृसत्तात्मक। तो समाज कैसा था आपका मातृसत्तात्मक। इसलिए मैंने क्या कहा था कि दोस्त थोड़ा सा पेशेंस रखो और उसके बाद दोस्तों देखिए आपको समझ में आ रही है। चलिए दोस्तों चलते हैं, अब दो चार आपके और फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या कि यहाँ के लोग क्या करते थे, कैसे थे, ये समाज के लोग मांसाहारी थे या शाकाहारी थे। तो ध्यान रखिएगा ये सब आपका क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट में पूछेगा। तो यहाँ के जो लोग थे वो मांस और आपके मांसाहारी, ठीक, और उसके बाद क्या था शाकाहारी, दोनों प्रकार के थे, दोनों प्रकार, ठीक है। चलिए और आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। एक मिनट मैं थोड़ा दो चार पॉइंट और आपको यहाँ पे ये सब पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो जरूर याद रखिएगा मातृसत्तात्मक समाज। चलिए दोस्तों और चलते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक है। तो वही लिख रहा है, लिखता है क्या कि वास्तविक सामाजिक व्यवस्था की सटीक जानकारी नहीं थी। क्यों, क्योंकि लिपि को पढ़ा ही नहीं गया। जब लिपि को पढ़ा ही नहीं गया तो फिर कैसे पता चलेगा। इसलिए क्या कहता है कि पुरातत्व का जो आपको अवशेष मिला है उसके आधार पे जो आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सबका क्या किया गया है, आपका अनुमान के आधार पे क्या किया गया है, आपका इतिहास क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है। तो वही मैंने लिखा कि समाज की जो इकाई परंपरागत तौर पर क्या थी, जो आपका ट्रेडिशनल था वो क्या था, आपका परिवार था, ठीक है। उसके बाद बात करें वर्ण व्यवस्था का, तो मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया है कि वहां पे वर्ण व्यवस्था का क्या है, आपका अभाव है। अगर मैं बात करूं जो आपका समाज, वर्ण व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला है। अगर बात करें सामाजिक विभाजन का, तो मैंने बताया कि समाज क्या था आपका विभाजित था, किसमें, पुरोहित में, शासक में, व्यापारी में, श्रमिक में, शिल्पकार में। वही शिल्पकार जो क्या करते हैं वस्तु को बना के आकार देते हैं, उन्हीं के बारे में बताया। और परिवार का स्वरूप करो तो आपका परिवार का स्वरूप कैसा था, इसका मातृसत्तात्मक समाज। इस लाइन को लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, यहां से क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। और सर क्यों बताया गया कि मातृसत्तात्मक समाज है, तो ध्यान रखिएगा जो आपको मूर्ति देखते हैं, कितना मूर्ति मिला है वहां से, उस मूर्ति में पुरुष मूर्ति क्या है कि संख्या में आपका कम है और स्त्री मूर्ति का क्या है संख्या ज्यादा है। इस आधार पे क्या किया जाता है आपका ये आपका अनुमान लगाया जाता है कि समाज कैसा होगा, मातृसत्तात्मक आपका समाज होगा। अगर बात करें जो हड़प्पा वासी थे उसके बारे में और चीजों को देख लेते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या थे, शाकाहारी थे। ये दोनों चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, वो क्या करते थे, आपके आभूषण पहनते थे। और एक फैक्ट यहां से आपको निकल के आएगा, आभूषण अगर पहन रहे हैं तो लिपस्टिक से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, आंसर सीधा होगा आपका चनहु तरो। और आप बताइएगा कमेंट में कि ये आपका स्थान कहां है। चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कि हड़प्पावासी जो आपका साज सज्जा में पर क्या करते थे, सजावट पर आपको विशेष ध्यान देखते थे। स्त्री और पुरुष क्या करते थे, दोनों आपके आभूषण पहनते थे। और चुनू दरों से आपको क्या है, लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। ये ऊपर वाला एक बार आप पढ़ लीजिएगा और जहां पे क्या है कि फैक्ट आ रहा है उसको आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा, वेशभूषा और आपका खान पान, तो जो आपका सूती वस्त्र क्या था, इसको भी क्या करते थे ये लोग धारण करते थे। उसके बाद ऊनी वस्त्र भी क्या करते थे, ये आपका इस्तेमाल करते थे और उसको पहनते थे। तो यही लाइन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर भोजन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया। हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि आपका युद्ध सामग्री का ज्यादा आपका साक्ष्य नहीं मिला है, मतलब ज्यादा आपका क्या है, औजार आपका नहीं मिला है, जिस कारण से अनुमान लगाया जाता है कि ये युद्ध प्रिय नहीं थे, बल्कि ये समाज आपका कैसा था, शांति प्रिय, एकदम शांति, एकदम शांति।
कोई ज्यादा मात्रा में आपका क्या हुआ है, युद्ध आपका उपकरण का क्या हुआ है, साक्ष्य नहीं मिला है। तो ये आपका देखिए, ये सबका कहां इंपॉर्टेंट आएगा, स्टेटमेंट। जब स्टेटमेंट क्वेश्चन बनाएगा वहां आपको फंसाएगा, सिंपल बात है दोस्तों, और यही बात है। अगर ज्ञान और आपका विज्ञान का बात करें तो ये लोग क्या थे, गणित, धातु निर्माण, उसके बाद मौसम विज्ञान, इन सब के बारे में भी क्या था, इनको पर्याप्त आपका जानकारी था। अगर बात करें, एक जो आपके इतिहासकार हुए जिनका नाम क्या है, मॉर्टिमर व्हीलर, और ये क्या करते हैं, आपको ये बोलते हैं क्या कि दास प्रथा का प्रचलन कहां था, हड़प्पा सभ्यता में था। लेकिन जो भारतीय इतिहासकार है वो इस मत का क्या करते हैं, इस मत का आपका खंडन करते हैं। वो बोलते हैं कि दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। देखिए इनका कुछ नहीं था, जो भवन देखे ना, मजदूर का भवन के आधार पे क्या किए, ये बताएं क्या कि दास प्रथा का प्रचलन हो ना हो क्या था। लेकिन याद रखिएगा, वर्ण व्यवस्था नहीं था बल्कि समाज का विभाजन था। इसलिए इनका जो स्टेटमेंट है बस स्टेटमेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछने का संभावना रहता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया, और मेरा तो फर्ज है क्वेश्चन करवाना। चलिए दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तब तक के लिए सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत जरूरी है। सुनिए मेरी बातों को, सुन के कुछ कुछ पॉइंट ना लिखा कीजिए मेरे साथ, ठीक है, मैं भी लिखता हूं, ठीक है। और इसमें से आप छाट भी लीजिएगा। मैंने कहा ना कि कितना भी कुछ करवा दूं, जब तक क्या कीजिएगा आप, जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तब तक कोई मतलब नहीं। और ये सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका कि मैं क्या करता हूं, आपको क्वेश्चन करवाता हूं। सच में एक अनोखा है मेरा प्रयास है, और मैं इसको सफल तभी ये होगा जब आप लोग क्या कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिएगा, लोग हमसे जुड़ेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, हड़प्पा समाज की सबसे छोटी और प्राथमिक इकाई क्या थी। दोस्तों मैंने जस्ट अभी बताया था क्या कि जो आपको छोटी इकाई है वो क्या, आपका परिवार। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ग्राम, परिवार, नगर, जनपद, ये सब तो बड़ी इकाई है। जनपद तो बहुत बड़ी हो गया, टाउन ये भी बड़ा हो गया, ग्राम क्या होगा, ये भी बड़ा है। लेकिन सबसे छोटी इकाई क्या है, आपका परिवार। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सही है। एक एक क्रोनोलॉजी में जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे पीपीटी पे समझाया है, वैसे क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कि किस विद्वान ने, देखिए अगर आपको देखने में दिक्कत हो, अपने मोबाइल को क्या कीजिए, उसमें जो आपका क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी, उसको बढ़ा लीजिए, उसके बाद उसको स्क्रीन को घुमा लीजिए और बड़ा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इतना स्पेस में देखिए बहुत सारा क्वेश्चन करवाना होता है ना, तो इस हिसाब से चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता में श्रमिकों की स्थिति को देखते हुए दास प्रथा का क्या हुआ, जो स्लेवरी सिस्टम था उसका बोला है कि यहां पे आपका था। तो वो कोई और नहीं थे बल्कि इनका नाम क्या था, मॉर्टिमर व्हीलर, जो क्या कहते थे, ये इस बात को स्वीकार करते हैं। मजदूर का भवन देख के इस निष्कर्ष पर आपको पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता, यहां पे थोड़ा सा है देख लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे यह आधुनिक समाज हो, महिला अपनी जो क्या करती हैं, मेकअप करना नहीं छोड़ेंगी, और इसका साक्ष्य आपको कहां से मिलता है, और छोड़ना भी नहीं चाहिए, उन लोगों का वही गहना ही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, लिपस्टिक का जो आपका साक्ष्य है, मैंने आपको बताया था क्या, वो आपको कहां से मिल रहा है, चन्हूदरों से। आप बताइएगा कमेंट में कि चन्हूदरों आपका कहां है। हड़प्पावासी मनोरंजन के लिए किस साधन का उपयोग करते थे। अरे मनोरंजन के लिए, खेलने के लिए क्या करते होंगे, उस समय तो कुछ ऐसा मोबाइल नहीं है कि आके क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। तो क्या करते थे वो लोग, पासा खेलते थे, क्या करते थे, शिकार करवाते थे। एक तरफ से क्या होता था, मेरा जानवर, और दूसरी तरफ से किसी दूसरे आदमी का जानवर, वो क्या करता था, लड़ाई करते थे, जानवरों का युद्ध करवाते थे, शिकार करते थे, एडवेंचरस काम करते थे वो। तो यही बोल रहा है कि जो चौथा बोल रहा है, मनोरंजन का साधन क्या था, तो पासा खेलना बिल्कुल सही है। पशुपालन, पशुओं की लड़ाई करवाना। देखिए ये क्या है कि आप पशुओं की लड़ाई जब बॉलीवुड की बहुत सारी मूवी देखिएगा, चाहे साउथ इंडिया में देखिएगा, तो ये बड़ा फेमस है, ये अभी भी होता है ये। उसके बाद करें शिकार करना, और ये तीनों था, तो आपका क्या होगा, उपयुक्त सभी आपका ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। मैंने बताया ना कि आपको 2 प्रकार के वस्त्र तो एकदम संभव दिखाई दे रहा है, केवल सूती नहीं, सूती के साथ आपका ऊनी भी। तो ध्यान रखिएगा, सूती और आपका ऊनी क्या करते थे, वस्त्र का इस्तेमाल करते थे। यहां आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे वैदिक आपको पढ़ाना है, ठीक है, और मुझे अपना पूरा सिलेबस भी आपको कंप्लीट कराना है, और यही फॉर्मेट में कराना है। तो ये फॉर्मेट में करवाऊंगा तो मैं तेजी से चलूंगा, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूं कि अभी इससे पहले मैंने लाइव लिया, उसके बाद मैं आपको क्लास ले रहा हूं, एनर्जी कम नहीं होगा, कभी नहीं, एनर्जी कम नहीं होगा, बना रहेगा इसी तरह का एनर्जी। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। और
समाज में महिलाओं की, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, समाज में महिलाओं की उच्च स्थिति और मातृसत्तात्मक स्वरूप का अनुमान किस अवशेषों से लगाया गया है? मैंने बताया ना कि जो आपको जो नारी मिन मूर्तियां मिली है, इससे क्या हुआ है आपको, देखिए लिपि से तो नहीं, क्योंकि लिपि को पढ़ा नहीं जा चुका है। विशाल महलों से क्या पता चलेगा, महल बना दिए, उसमें कैसे पता चलेगा कि इसमें पुरुष का बोलबाला है या महिला का बोलबाला है? वही चीज बोल रहा है ये। और सिक्कों से भी आपको नहीं पता चला है, बल्कि क्या है, जो आपका मृण मूर्तियां है, ठीक है, जो टेराकोटा का जो आपको जो स्टैचू मिला है, इस आधार पे क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है क्या, कि समाज क्या था, मातृसत्तात्मक समाज था। चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन में। हड़प्पा वासी किस प्रकार के भोजन के शौकीन थे? आप जानते हैं दोनों प्रकार के भोजन करते थे, तो जहां शाकाहारी और मांसाहारी मिले उसको दबोच लीजिए, उसको क्या कीजिए, टिक आउट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस क्षेत्रों का ज्ञान रखते थे? तो मैंने बताया कि ये आपके गणित और धातु का निर्माण के में भी क्या थे, निपुण थे, इनको पता था। उसके बाद बात करें मौसम और आपको नक्षत्र, जो आपको इसका भी इनका ज्ञान था। बात करें नाप तौल प्रणाली, ठीक है, जो आपका क्या था, नाप तौल जो प्रणाली था, ये इनका बहुत बेहतरीन था। पूरे हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि जो आपका नाप तौल प्रणाली था वो आपका प्रमुख था। तो ये आपका क्या था, ये भी आपका है। और उसके बाद आंसर क्या है आपका, उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखिएगा ये सब आपका सभी है, आपके नोट्स में भी ये चीज दिया गया है, इसलिए ये अपने आप में है। देखो कितना क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, यहाँ पे 8 क्वेश्चन कराया, जो सीक्वेंस से पढ़ाया वो क्वेश्चन भी आपको करवाया। इसलिए ये क्लास और द edu24 ऑफिशियल आपके लिए क्या है, रामबाण है आपके सिलेक्शन के लिए। बने रहिए, शेयर कीजिए और खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए दोस्तों, राजनीतिक जीवन के बारे में बता रहा है, तो वही बात है कि आपका राजनीतिक जीवन के बारे में क्या है, यहाँ पे आपका ज्यादा जानकारी आपको नहीं है, अभाव है, लेकिन अवशेष के आधार पर क्या किया गया है, आपको अनुमान लगाया गया है। और अनुमान क्या था, यहाँ पे अगर पूछे तो यहाँ पे आपका व्यापारी वर्ग का क्या था, व्यापारी वर्ग का क्या था, अधिक महत्व था। कहने का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा आपका व्यापार क्या होता था, व्यापार किसके माध्यम से होता था, आपका व्यापारी वर्ग से। तो ये सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन बताया जाता है क्या कि आपका ये जो समाज है उसमें किसका बोलबाला रहा होगा, व्यापारी वर्ग का शासन व्यवस्था रहा होगा, व्यापारी वर्ग का शासन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता का, तो ध्यान रखिएगा क्या कि एक जो आपके इतिहासकार हुए जिनका नाम क्या है, हंटर, ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं क्या कि जो आपका मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसा था, लिख देता हूं, मोहन पूछ लेता है, जोदड़ो की शासन व्यवस्था कैसा था, जनतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक नहीं था। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जनता का क्या था, शासन में जनता का महत्व था। तो ये मत समझिएगा आम जनता, बल्कि कौन, जो आपके ऊंचे वर्ग के जो जनता होंगे, जो जिनको आप लोग क्या बोलते हैं, कुलीन, जिनको क्या बोलते हैं आपको, संपत्ति वाले, जिनका क्या था समाज में बोलबाला। ये पूरा जनता नहीं, बल्कि क्या, एक सीमित कुलीन वर्ग का क्या था, आपका बोलबाला था। और ये आपका क्या था, ये आपको बताते हैं हंटर। तो मोहनजोदड़ो की क्या थी शासन व्यवस्था, आप ध्यान रखिएगा क्या कि जनतंत्रात्मक थी। चलते हैं दोस्तों, और ये 2 इंपॉर्टेंट है, और सीधा पूछेगा कि किसका महत्व सबसे ज्यादा था। देखिए मैं क्वेश्चन के माध्यम से अभी आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको आना चाहिए, ठीक है। वही चीज है, हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक संगठन की कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, क्योंकि इसके लिपि को क्या किया गया है, अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, जिस कारण से, ठीक है दोस्तों। व्यापारिक प्रभाव क्या था, सबसे ज्यादा था। कहने का मतलब क्या, हड़प्पावासी वाणिज्य और व्यापार पर अधिक ध्यान केंद्रित करते थे। तो इस बात पर अनुमान लगाया जाता है क्या कि सबसे ज्यादा क्या होगा, व्यापारी वर्ग को शासन में महत्व दिया गया होगा। चलिए दोस्तों, और एक मत याद रखिएगा, देखिए जो TRE4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इस तरह का स्टेटमेंट आएगा और आपको दांती लगा देगा, आपको परेशान कर देगा इस तरह का स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन इसका तोड़ है क्या, प्रैक्टिस, क्लास प्रैक्टिस, क्लास प्रैक्टिस। देखिए सीक्वेंस वही रहेगा आपका पढ़ने का। चलिए दोस्तों आते हैं, क्वेश्चन क्या है, किस इतिहासकार ने तर्क दिया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी है। सबसे पहले मैंने आपको वहां हड़प्पा जब पढ़ा रहा था वहीं पे डिस्कस किया था, तो उनका नाम क्या था, ध्यान रखिएगा क्या, उनका नाम था स्टुअर्ट पिगट। ये भी क्या है आपका
इतिहासकार हैं और ये बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या था? बोलने की बात नहीं, अभी पढ़ाया है और अभी डिस्कस कर रहा हूं। वो क्या था आपका? जनतंत्रात्मक। ठीक है, उसके बाद बात है हड़प्पा सभ्यता में अस्त्र शस्त्रों के अभाव और वाणिज्य पर अधिक ध्यान देने के आधार पर शासन की बागडोर किस वर्ग के पास मानी जाती थी? तो जो व्यापारी होगा वो तो क्या करेगा, अस्त्र शस्त्र से उसको कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या है, जो आपका व्यापारी वर्ग था, वणिक जो है, जिनको वणिक बोलते हैं, या व्यापारी वर्ग, उनके हाथ में था। और मॉर्टिमर व्हीलर ने सिंधु घाटी सभ्यता की शासन व्यवस्था की तुलना किस समकालीन सभ्यता से की है? ये मैंने आपको ऐड किया है, तो कोई नहीं है आपका, जो आपका सुमेरियन सभ्यता है, जिसको यहाँ मेसोपोटामिया भी बोलते हैं। अनोखा प्रयास है दोस्तों, आप इसको सफल बनाइए, बहुत जरूरी है आपका सफल। तो ये क्या आपका मेसोपोटामिया का आपका इसका समकालीन आपको इसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। ठीक है, चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में राजनीतिक संघर्ष की स्पष्ट जानकारी न होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के लिपि को अभी तक क्या किया गया है, आपको पढ़ा नहीं गया है, जिस कारण से आपको क्या है कि स्पष्ट जानकारी का अभाव है। तो देख लीजिए, खोज लीजिए, कहीं पे आपको लिपि का आपका अभाव लिखा हुआ है, लिपि का अपठित होना। सिंपल बात है, आराम से मारिए टिक, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर है आपका। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन एक केंद्रीयकृत नगरपालिका व्यवस्था थी द्वारा चलाया जाता था। यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला जाता है? तो देखिए, जो आपका माप तौल प्रणाली था पूरा हड़प्पा सभ्यता में क्या था, समान था। तो ये कहीं ना कहीं एक राजा को दिखाता है कि एक राजा होगा और उसका क्या होगा, पूरे जो आपके साम्राज्य में क्या होगा, माप और आपका तौल प्रणाली आपका क्या होगा, होगा। उसके बाद क्या कहता है, जो टाउन प्लानिंग, जितना आप टाउन प्लानिंग देखते हैं वो आपका क्या था, सभी जगह का क्या था, समान था। जो ग्रिड पद्धति पर मैंने आपको बोलता था, तो केंद्रीकृत करने का मतलब क्या, कि एक राजा का क्या था, आपका शासन था। तो इसका आंसर का जो आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट कारण इसमें निकल के आता है वो क्या है, मानक, बाट, माप और आपका ग्रिड पद्धति। यही कोई होगा राजा जो क्या किया होगा, एक होगा और वो क्या किया, पूरे शहर का निर्माण कराया गया है। इसी को क्या बोल रहे हैं, केंद्रीयकरण की तरफ इसको ले जा रहा है। थोड़ा क्वेश्चन घुमा दिया आपको परेशान करने के लिए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने आर्थिक जीवन के बारे में। ठीक है, तो आर्थिक जीवन से भी क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट निकालेंगे, और मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूं उसको सुन लीजिएगा। एकदम छोटे छोटे फॉर्म में भी आप इसको लिखते चलिएगा, जैसे मैं आपको लिखते हुए बताया हूं। ठीक है, क्योंकि यहां से क्या है, बस फैक्ट निकालना है, स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा और उसको हमको देखना है क्या। अगर उन्नति की बात करें कि इतना बड़ा सभ्यता का उन्नति कैसे हो गया, तो ध्यान रखिएगा, कृषि जबरदस्त होता था, पशुपालन करते थे, कृषि करते थे। उसके बाद व्यापार सिर्फ क्या था, भारत में नहीं था, भारत के अन्य क्षेत्र में भी था। तो वो था, उस कारण से आपको क्या था, ये सभ्यता अपने आप में उन्नत था। तो वही लिख रहा है क्या, सिंधु सभ्यता की आर्थिक उन्नति का प्रमुख कारण क्या है, आपका कृषि, और दूसरा क्या है आपका व्यापार। ठीक है, और उन्नत कृषि आपका तकनीक था। कहने का मतलब क्या, कि यहाँ के लोग क्या है, जुताई, बुआई, कटाई सबसे क्या है आपको परिचित है, और ये करते थे सिस्टमेटिक वे में, इसलिए क्या था कि उन्नत कृषि प्रणाली आपका था। तो वही लिखा हो गया, हड़प्पावासी खेती के सभी जो आपका प्रमुख विधियां था, जुताई, बुआई और आपका सिंचाई से था, पूरी तरह आपके परिचित थे। नेक्स्ट करें क्या, कि फसलों का ज्ञान। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं, जौ, मटर, कपास, क्या था कि इसका आपको इनके पास जानकारी था, और ये क्या करते थे, उगाते थे। इसलिए बोला जाता है क्या, कि कपास पैदा करने का श्रेय हड़प्पावासी को जाते हैं। लगा लीजिए इस क्वेश्चन में आपको स्टार, क्योंकि पूरे विश्व में गौरव प्राप्त है भारत को कि कपास क्या किया था, सबसे पहले हड़प्पावासी ही क्या किए थे, इसको पैदा किए थे। ठीक है, अब प्रमुख खदान की बात करें तो जो आपके दो जो थे जिनका सबसे ज्यादा आपका उत्पादन और क्या होता था, इसको खाया जाता था, एक का नाम क्या था आपका गेहूं, और दूसरा क्या था, जौ। ठीक है, और ये आपका स्टेटमेंट था, ज्यादा नहीं है, जहां जहां से फैक्ट निकल के आया है। एक कपास मैंने स्टार लगा दिया, इसको कुछ याद रखिए या ना रखिए, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं अपने औजार के बारे में। तो जो आपका औजार था उसमें दोनों प्रकार के, जो आपके पत्थर के औजार का भी इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरा क्या था आपका कांसे। बताया ना, कांसे 10 बार नहीं बताऊंगा, बहुत बार बताया कि कांसे का निर्माण औजार का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। और हल का प्रयोग, जो आपका लकड़ी का हल मिला है और वो हल का खिलौना मिला था, कहाँ से मिला था आप कमेंट में बताइएगा। उस आधार पर क्या है कि संभावना व्यक्त किया जाता है कि हल का भी आपका क्या था, उपयोग किया जाता था। पशुपालन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, गाय प्रमुख नहीं है, बल्कि कुंवर वाला जो आपका सांड है या बैल है वो क्या है आपका प्रमुख है। लगा लीजिए इस पर स्टार। और इसका क्यों इसको प्रमुखता दिया है, क्योंकि व्यापार क्या है सबसे ज्यादा हो रहा है, तो गाय का क्या होगा, गाय ज्यादा मात्रा में
किसी भी चीज को खींच नहीं सकता है, बल्कि खींचेगा कौन? आपका कुबर वाला आपका बैल। एक चीज स्टार लगा लीजिए, बीपीएससी में आपका पूछ चुका है, टीआरई 4 वाले तो एकदम ध्यान ही रखेंगे इस चीज को कि पशु पालतू में भेड़ बकरी हाथी गाय सबके बारे में, कुत्तों का इनके पास क्या था? जानकारी था। और बीपीएससी मान के चलता है क्या कि हड़प्पा लोग घोड़े से आपके परिचित नहीं थे। क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी में भाई, इसको ऐसा नहीं जाके कि पूरा ये क्रम देखिए कि सर आप तो सब बता ही दिए हैं, तो ऐसा नहीं कि जाके वहां पे कर दिया। ये मिस्टेक गलती से भी आपका नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको फैक्ट में घोड़े का ज्ञान, हड़प्पावासी घोड़े से परिचित नहीं थे। बीपीएससी भी इस तथ्य का स्वीकार करता है, बीपीएससी आपको स्वीकार करते हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीजों को। चलिए दोस्तों, आते हैं आपका क्या? हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन से, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक जीवन मैंने करवा दिया, धार्मिक जीवन अब आगे करवाऊंगा। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक उन्नति का प्रमुख कारण क्या था? तो ध्यान रखिएगा क्या कि 2 कारण था, और वो क्या था? आपका कृषि और आपका व्यापार। केवल एक नहीं बल्कि दोनों दे रखा है, तो दोनों टिक आउट करेंगे हम यहाँ पर। हड़प्पा वासी कृषि कार्य हेतु किस प्रकार के हलों का प्रयोग करते थे? तो याद है लकड़ी का हल का अभी जस्ट डिस्कस किया है मैंने, वो खिलौना भी बना था और उसका प्रयोग भी करते थे। और वो कहाँ से मिला है आप मुझे बताइएगा? वो क्या है आपका? लकड़ी के हल। ठीक है। विश्व में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, वो क्या है आपका? मिस्र का सभ्यता नहीं, आपका क्या है? हड़प्पावासी जो क्या करते थे, कपास को सबसे पहले आपका पैदा करने का आपका श्रेय जाता है। नेक्स्ट आइए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में कृषि औजार मुख्य रूप से किन सामग्रियों से बने होते थे? तो जो कृषि उपकरण थे मुख्य रूप से आपको लकड़ी के हल भी मिले हैं, लेकिन बने होते थे किस चीज के? आप याद रखिएगा, पत्थर और आपके कांसा के। तो आपका ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। बीपीएससी और अन्य शोधों के अनुसार मैंने सब डाल दिया है, मैं आपको झुकने नहीं दूंगा। आप पढ़िए तो हमसे सही, दैरी 24 आपको झुकने नहीं देगा भाई, आप रिजल्ट लाइएगा। ये है ट्रेंड, देख रहे हैं? थ्योरी को भी मैंने एकदम क्रम में लेके चला, और आपको क्वेश्चन भी एकदम थ्योरी के हिसाब से क्रम में लेके चल रहा हूं। ये है आपका ये क्लास का इंपॉर्टेंस, और ये है आपका द EDU 24 ऑफिशियल का खासियत। बने रहिए, क्वेश्चन बनेगा यहां से। अरे पूरा पढ़ा दिया हूं, एक बार पढ़िए पूरा नोट्स को, क्लास को देखिए, नहीं छूटेगा क्वेश्चन, वादा है। जैसे पासान पढ़ाया हूं, पासान से ज्यादा इस पे मेहनत कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि TRE 4 में जितना तमाम एग्जाम होता है, इसमें हड़प्पा सभ्यता का अलग ही इंपॉर्टेंस है। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं। बीपीएससी, ठीक है, ये स्टार लगा लीजिएगा क्या कि इसके अनुसार क्या है कि किस जानवर से वो लोग परिचित नहीं थे? कुछ नहीं, आपका क्या है? घोड़ा के बारे में इनका मानना है। बीपीएससी मानती है कि घोड़ा का जानकारी नहीं था। हड़प्पावासी का सबसे प्रिय पशु कौन था? तो ध्यान रखिएगा क्या कि आपका क्या था? कुबर वाला जो आपका बैल था, वो आपका साठ। देखिए ये आपको फैक्ट फॉर्म में है, और मैंने स्टेटमेंट में अगर 2-4 पूछ दे तो क्या मिलेगा? हड़प्पावासी का प्रिय पशु एक स्टेटमेंट देगा कुबर वाला साठ, दूसरा देगा कि जो आपका परिचित था घोड़े से, इस तरह से बनाएगा। उसके बाद जो कृषि के औजार के लिए किस चीज का इस्तेमाल करता था, इस तरह से बनाएगा। और क्या बनाएगा? वो कहीं से नहीं बनाएगा, इसी जो आपका पूरा जो आपका ये जो आपका पीडीएफ पीपीटी है, इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। सुनिए क्लास को, समझिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट आपके धार्मिक जीवन के बारे में। तो धार्मिक जीवन के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा क्या कि यहां पे लौकिक जो आपका धर्म था, कहने का मतलब क्या है कि धर्म ज्यादा आपका वर्चस्व नहीं था। जैसे आज आपका धर्म चल रहा है, ठीक है, तो उसी तरह का आपका क्या था? धर्म था, जो धर्म का ज्यादा आपका क्या था? प्रभाव नहीं था। ठीक है, तो लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या है कि यहीं पे डिस्कस कर देता हूं, यही लिखा हुआ है। लौकिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? धर्म का वर्चस्व नहीं था, वही चीज है। मंदिर, याद रखिएगा, यहाँ पे मंदिर का आपका क्या है? कहीं भी प्रमाण आपका नहीं मिले हैं। बात करें यहाँ के लोग क्या करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे, नाग की पूजा करते थे, रुद्र देवता जिनको जो आपको पुरुष देवता वो भी बोलते हैं, उनका पशुपतिनाथ का पूजा करते थे। लिंग योनि का क्या करते थे? पूजा करते थे। इसलिए इस आधार पर क्या कहते हैं, जो आपका नाग है वो कहाँ है? प्रकृति में। तो ध्यान रखिएगा क्या कि प्रकृति पूजा पद्धति क्या करता है? इनका सबसे ज्यादा जो करते थे पूजा, उसका क्या था? प्राकृतिक पूजक थे ये। ठीक है दोस्तों, यहां से आपका ये इंफॉर्मेशन निकल के आया। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इधर। स्वास्तिक का साक्ष्य मैंने आपको पढ़ाया भी है, जो आपका हड़प्पा जो है और मोहनजोदड़ो दोनों जगह से क्या हुआ? आपका स्वास्तिक का आपका साक्ष्य मिला है। ठीक है, और कालीबंगा से अग्नि कुंड का के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता था कि क्या करते थे? अग्नि का आपका पूजा आपका करते थे। और स्वास्तिक का मतलब क्या है कि ये किस चीज का पूजा करते होंगे? स्वास्तिक का आपका सूर्य का पूजा करते हुए। देवी के क्या हुए हैं? साक्ष्य मिले हैं, मातृ देवी का, उर्वरता की देवी को, ये सब मैंने आपको डिस्कस किया। ताबीज मिला है, जिस आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं क्या कि जादू टोना
भूत, उसके बाद प्रेत, ये सब में क्या करते थे हड़प्पा वासी आपके विश्वास करते थे। जो आपका जो समाधान किया जाता था वो क्या किया जाता था, तीनों प्रकार से किया जाता था, और उसमें क्या किया जाता था, आवश्यकता की वस्तु को भी डाला जाता था। तो इसलिए इस बात का मत का स्वीकार किया जाता है कि पुनर्जन्म में क्या करते थे ये लोग विश्वास करते थे। पूर्ण समाधान या तो पूरा बॉडी जला देते थे, या आंशिक, या कलश में रख के, जो आज भी आपके परंपरा है, पूरे बॉडी को आप लोग क्या करते हैं, जला देते हैं, उसको कलश में रखते हैं, वही चीज है। आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। और हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में लौकिक सभ्यता, सेकुलर जो आपका सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है, यहाँ जो आपका धर्म है, धर्म का वर्चस्व आपका नहीं है, तो धर्म का पूर्णतः अभाव है। नहीं, धर्म है यहाँ पे, लेकिन धर्म उपस्थित है, लेकिन वर्चस्व इसका नहीं है। धर्म है क्यों? क्योंकि प्रकृति का तो पूजा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसी धर्म को तो मान रहे हैं, वो प्रकृति धर्म को ही मान रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, कितने बार जिक्र किया है पता नहीं, आपको बस पढ़ लीजिएगा, बन जाएगा अग्निकुंड। स्वास्तिक क्या हुआ है, स्वास्तिक आपको दोनों जगह से मिला है, कहाँ, हड़प्पा और आपका मोहनजोदड़ो से। और स्वास्तिक का मतलब क्या है कि सूर्य का कहीं ना कहीं आपका पूजा होता था। आइए, उर्वरता देवी का साक्ष्य आपको कहां से मिला है, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और उसके बाद हड़प्पावासी के अंतिम संस्कार की कौन सी विधि प्रचलित थी, तो पूर्ण समाधान, आंशिक, कलश। ठीक है, तो पशु पक्षियों के खाने के बाद दफनाया जाता था। हड़प्पावासी के अंतिम संस्कार की कौन सी विधि प्रचलित है जिसमें पशु पक्षियों के खाने के बाद दफनाया जाता था, तो आपका क्या है, आंशिक समाधान में क्या किया जाता था, पहले पशु पक्षियों के खिलाया जाता था उस बॉडी को, उसके बाद उसको दफना लिया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक संरचना का पूर्णतः अभाव पाया गया है। ठीक है, किस चीज का अभाव पाया गया है, तो यज्ञ वेदियां तो मिले हैं, अग्निकुंड के बारे में बोल रहा है, स्नानागार तो मिले हैं जहां पे सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर किसी भी विशेष अवसर पर क्या करते होंगे, पूजा करते होंगे। मूर्तियां का मिला है, लेकिन आपको ध्यान रखिएगा मूर्ति जो आपका मंदिर का क्या है, प्रमाण आपको नहीं मिला है। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन अंधविश्वास में विश्वास रखते थे, जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, उपयुक्त सभी है इसका आंसर। ठीक है, और ये आपका क्या था, ये आपका हड़प्पा सभ्यता से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी थे। ये आपका कुछ मत है, ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट मैथ को मैंने क्या किया, एक साइड लिख दिया है। गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर का मानना था क्या थे कि आर्य आक्रमण आके क्या किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कर दिए थे। एक का क्या मानना है, जो आपके जॉन मार्शल और मैके हैं, वो क्या मानते हैं, कुछ नहीं सर, सिंधु घाटी क्षेत्र में क्या आया, बाढ़ आया और पूरे सभ्यता का क्या कर दिया, विनाश कर दिए। और ये क्या है, प्राकृतिक आपदा और महामारी का कॉन्सेप्ट कौन मानते हैं, आपके कैनेडी साहब मानते हैं। इतना लंबा याद करने का जो नहीं है, बस कैनेडी याद रखिएगा। ठीक है, ये बोलते हैं क्या कि महामारी फैल गया होगा और इसके कारण से क्या हुआ, पूरा सभ्यता का आपका पतन हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पूरा हड़प्पा सभ्यता। एंजॉय कीजिए, अच्छे से पढ़िए। मैं कहाँ हूँ तो उसको पूरा करूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, हार्डली 30, 34, 35 मिनट से ज्यादा नहीं जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने कराया, पूरा सीक्वेंस से कराया। और इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के में, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम क्या है, वैदिक सभ्यता। बने रहिए हमारे टीम के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।